दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, दिव्य है, अपरिमित है, अद्वितीय है। इसका पूर्ण रूप से वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी भी बार इसे पढ़ा और मंथन किया जाता है, उतनी ही बार इसका दिव्य भाव हमारे सामने और विस्तृत होकर आता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण वेदों और जगत का ज्ञान का सार निहित है। इसका प्रत्येक श्लोक अत्यंत गूढ़, गंभीर, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाला है। यह ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसका अंत आजीवन मंथन, अभ्यास और चिंतन करने के बावजूद भी नहीं पाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल और हमारे मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब विस्तार रूप से वर्णित किया है, और यह सब किसी अन्य ग्रंथ में एक साथ मिलना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अक्षर प्रेरणादायक गुणों से भरा हुआ है, और इसमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं है जो केवल मनोरंजन या रोचकता के लिए कहा गया हो। यह भगवान की वाणी है जो 100% सत्य है। इसमें कही गई प्रत्येक शब्द यथार्थ है, शाश्वत है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य अनुभूति है। श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों का राजा कहा गया है, अर्थात सभी शास्त्रों का सार जो इसका सच्चे मन से अध्ययन कर लेता है, उसे अन्य शास्त्रों का भी तात्विक ज्ञान सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में मुक्त कंठ से यह दिव्य घोषणा करते हैं कि जो भी मनुष्य इस गीता रूपी मेरे उपदेशों का पालन करेगा, वह निसंदेह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस गीता का अध्ययन करता या सुनता है, वह अंत में मुझ में समाहित होता है, और जो कोई भक्त गीता के गर रहस्यों को दूसरों तक पहुंचाता है, किसी के भीतर इसका विस्तार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, यह ग्रंथ आज के युग में जहां हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, वहां गीता एक ज्योति बनकर मार्गदर्शन करती है। यह हमें बताती है कि कैसे कर्मशील रहते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता प्रेरणा का वो महासागर है जिसमें डूबने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गीता के विचारों को मनन करता है, तो वह न केवल स्वयं को संभालता है बल्कि औरों को भी संभालने का मार्ग प्रस्तुत करता है। गीता ही वह दिव्य ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। यह हमें धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग की राह दिखाता है। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि मृत्यु के बाद के लिए भी आवश्यक माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिन्हें पढ़ना और गहराई से समझना हर किसी के लिए सरल नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संपूर्ण गीता सार लेकर आए हैं, ताकि आप इस दिव्य ज्ञान का मूल अर्थ आसानी से समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। इसलिए मित्रों, हमारे साथ अंत तक इस पावन यात्रा में बने रहे और इस ज्ञान को प्रतिदिन सुने, क्योंकि गीता की हर बात, हर श्लोक, हर संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है? इस रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना स्वर्ग देने वाला है, और ना ही कीर्ति बढ़ाने वाला। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो जाओ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी भी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा।
शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। आत्म विनाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर एक नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गिला नहीं कर सकती और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझते हो तो हे महाबाहु, तुम्हें इस प्रकार का शोक करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि संसार के नियम के अनुसार जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम कायर मत बनो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। हे पार्थ, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो धर्म की सेवा और कीर्ति को खोकर कलंक को प्राप्त करोगे तथा युगों युगों तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग को प्राप्त होगे, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगने का अवसर प्राप्त करो। इस कारण हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है और आत्मज्ञान को जानने वाला न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का भी पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए अच्छे कर्म करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका देता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा ही नाश कर देगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ और ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूँ। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को
बदल रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ नासमझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है, चाहते भी बहुत है, मगर करते कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें यह दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है। लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज है ही। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरे, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीतकर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती है। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुशनसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है, उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, और यही सबसे बड़ा साथी है। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं, और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह ना हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, रिश्ते बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के व्यवहार को सच मानकर अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल का युग ऐसा है जहां लोग थोड़े से फायदे के लिए पीतल को भी सोना बनाकर बेचते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही सच्चाई और धोखे के बीच का फर्क समझना होगा और चतुराई से इस दुनिया में रहना होगा। चिंता में डूबे रहना जीवन को नर्क बना देता है। जब हम चिंता करते हैं तो जीवन के आनंद को खो देते हैं। हमारी सभी भावनाएं चिंता में लिप्त हो जाती है और हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को जीने का प्रयास करें। जीवन की असली सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम चिंता के कारण अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, बस शांत मन से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि हर समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने मन को शांत करके गहराई से सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो सही समाधान स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए बस जरूरत है
अपने मन को स्थिर रखने की और चिंता से दूर रहने की। जीवन की हर चुनौती एक अनुभव होती है जो हमें और मजबूत बनाती जाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है। यह जीवन का नियम है कि कठिन समय हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। चिंता करने के बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, चिंता की तरह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म बलिदान और सेवा का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती जाती है, लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हमें एक संतोष और संतुलन की भावना मिलती है। दोस्तों, चिंता को अपने ऊपर हावी न होने देकर बल्कि उसे अपने अनुभवों से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को भी जीवन का अंग समझना चाहिए और डर को त्याग कर जीना चाहिए। हमें जीवन की अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो हमें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाती है। यह सोच हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है जो किसी भी प्रकार की चिंता को दूर कर सकती है। चिंता में डूबने से समस्याओं का समाधान नहीं होता बल्कि और अधिक उलझने पैदा हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह समझना बहुत ही जरूरी है कि चिंता करने से हम केवल समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। हमें समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए क्योंकि यही सही मार्ग है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम खुद को किसी भी स्थिति से उभार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए हर कोई मित्र है। जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर कोई शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी चिंताओं और समस्याओं का हल हमारे मन की स्थिति में है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। अपने मन को समझाना और उसे शांत रखना ही असली विजय है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं तो चिंता हमारे पास नहीं आती। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन्हें लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और अनावश्यक चिंता से बचाता है। चिंता जीवन को जटिल बना देती है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में प्रसन्नता ढूंढते हैं तो बड़ी चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। जब आप किसी नए अवसर की तलाश करते हो और खुद पर विश्वास करते हो तभी तुम्हें नई राह दिखाई देती है। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ही गुणवान होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हारे पास एक ठोस योजना और मजबूत इरादे होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे और खुद पर विश्वास करेंगे तो हम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही असली जीवन की कुंजी है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा।
बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि और जटिल हो जाती है। जब हम चिंता के बोझ तले दब जाते हैं तो हम सही तरीके से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए ताकि हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले अपने स्वभाव में बदलाव करो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब दाव खुद की लगी हो। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, इसका इंतजार मत करो। अपने दर्द की दवा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जीवन में केवल मन ही ऐसा साथी है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा ना मांगने से ही अहंकार होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण होता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और माफी ना मांगे तो उसे माफ मत कीजिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगी जो आपके लिए ही सही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगे। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करें या ना करें, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल होगा। आपके शब्द कितने भी अच्छे हो, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित न होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के लायक ही नहीं है। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करने लगते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे।
कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भोजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में सहारा और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही आपका सच्चा मित्र है। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी मत उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता का है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं, अपने समय और अपने तरीके से। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दुखों के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मनचाहे चीजों को पा लेते हैं, तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके हैं उसे खोने का भय हमें सताते रहता है, और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर टूट जाए तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत अनमोल होती है। दोस्तों, किसी का साथ पाने के लिए अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब हम अपनेपन का दिखावा करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि खुद के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अपने मनचाहे काम करने से पहले यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर दूसरे दिन हंसेंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही और उचित हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब हम ईश्वर पर भरोसे के साथ अपना काम करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह भी जरूरी है कि हम यह विश्वास करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वे हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में यह होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमारी हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं।
सकारात्मक सोच रखने पर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। यही जीवन की सफलता और शांति का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे बिच्छू को कितना भी खिला पिला लो, कितना भी प्यार कर लो, वह अंततः डंक ही मारेगा। जीवन में लोग तब तक आपका कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सिर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी ज्यादा खुशामद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारा कद्र ही करना भूल जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हजारों अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती याद रख लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ मिलता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन असल में रिश्ते ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें और विश्वास रखें, भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हम बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अपनी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर डालते हैं और दुखों में नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह बस वस्तु होती है, लेकिन कठिनाई से जो चीज मिलती है वह सम्मान है, और जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम होता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती है? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, लेकिन उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छिपा सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय पड़ता है तो वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है ताकि रिश्तों को संभाल सके। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, सीमेंट से भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए ढीला होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा और सोच ऊंची होनी चाहिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपके लिए बुरे हैं वे किसी और के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वह किसी ना किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो कर्म आज किया जाता है वह हमारे जीवन में हमारे पास लौट कर आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जो सही मार्ग पर चलता है उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बाहर से दुखी दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनका सुख हमेशा स्थायी होता है। ईश्वर का स्मरण करते समय यह भाव होना चाहिए कि वह हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देते हैं। जब तुम्हारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है तब ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आगे आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर बिना डगे चलते रहना है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाते हैं तो भले ही तुम जीत जाओ लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम की गहराई में अगर सच्चाई है तो चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें जो कठिनाइयां मिलती है
वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है साहब, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जाया ना करें अपने अल्फाज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपका अपना कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मंजिलें हमारे करीब से गुजर गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। यहाँ रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती रही है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते तो कुछ लोग भारी बोझ नहीं उठा सकते। किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती है तो कोई परी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो? हम अक्सर अपनी कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। यह कमजोरियां जन्म से हो सकती है या जीवन के अनुभवों से भी मिलती है, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती है, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बनाता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं, और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें बुरे समय का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दे, तो याद रखें कि उसका बुरा समय थोड़े समय के लिए है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं तो आपकी यह कामना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की नज़र सब पर होती है और वे सबका हिसाब रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए ताकि कठिनाइयां बाधा ना बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को झेला और विजय प्राप्त की। उनका यह संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहें। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी
की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा ना उठा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें चर्चा करने लायक कुछ बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है समय रहते कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है, और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिर कर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती, और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। खुद को लोगों की नज़रों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है, अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगाजल बन जाता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरों की छाव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकालकर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, ना कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है,
इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती, उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोच कर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भले ही आप उस समय उसे ना समझ पाए, परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत है। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती है, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग ना किसी को दबाते हैं और ना किसी से डरते हैं, और ना ही किसी के जाने का शोक करते हैं। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपके द्वारा किया गया उपकार जिंदगी भर याद करेगा।
मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। भगवान तो बस कहते हैं कि मन से विकार छोड़ो और गंदी विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यही एक सोचा आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी शेयर कर लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो परिवार के साथ रहो, इससे सुख बढ़ जाता और अगर दुख हो तो घट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। दोस्तों, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें और हर वक्त कहे यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, संग साथ भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे।
गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बहन नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दोस्तों, सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वतः दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। दुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और उच्च बनाइए। वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है, इसे हम जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखें। दोस्तों, दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यह बहुत मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखे। जीवन हमें वहाँ चोट पहुँचाता है जहाँ से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा ना कर लो तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। यह किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती है। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है।
उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए। संघर्ष करते रहिए क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखाने वाले यहाँ ज्यादा है और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय ना मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं।
तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। सफलता आसानी से कहाँ मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच एक ना एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त तो आने दो। और मेरे दोस्त, अच्छा वक्त संघर्ष से आता है, इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी पाई जाती है। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा, अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना ना किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। संकट से जुड़ी यह 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे
महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं, तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। ओम